जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ सेमेस्टर सेकंड जो है इसके पेपर के ऊपर। और सेमेस्टर सेकंड का साइकोलॉजी का पेपर है और ये पेपर शायद 11 तारीख को है। तो पेपर का पैटर्न आप सभी बच्चों को पता है कि किस तरीके से होता है। सिर्फ रेगुलर बच्चों के लिए है ये। और 20 नंबर का मिड टर्म, 10 नंबर का प्रेजेंटेशन और इसके बाद 70 नंबर का आपके पेपर होता है और 50 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होता है। तो ये तो एक स्कीम हो गई आपकी। सेक्शन ए जो है आपके यदि आप देखोगे तो सेक्शन ए में जो है सिर्फ और सिर्फ 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप लोग यहाँ से देखिए। और उसके बाद सेक्शन बी जो होता है आपका वहाँ 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी आते 10 हैं हर यूनिट में से 2, लेकिन एक आपको करना होता है। तो ये 50 नंबर का है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, देखो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बहुत सिंपल है। नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी, यानी सामाजिक मनोविज्ञान क्या है और इसका जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है वो है आपका जो सामाजिक सर्वेक्षण की विधियाँ है उनमें एक साक्षात्कार आपको बहुत अच्छे से करना है और एक आपको फील्ड एक्सपेरिमेंट अच्छे से करना है। यानी सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और अन्य विज्ञानों से संबंध। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है। इसके बाद साक्षात्कार विधि और क्षेत्र प्रयोग विधि आपको पूरी पढ़ के जानी है। यूनिट सेकंड की यदि आप बात करो, सोशलाइजेशन के ऊपर ये यूनिट है। 3 टॉपिक आपके दिए हुए हैं। तो पहली यूनिट तो आपके एक तो देखिए सोशल नॉर्म्स आपको पूरे पढ़ने हैं। सामाजिक मानक का मीनिंग, नेचर एंड फॉर्मेशन, ये आपको पूरा पढ़ना है। और इसके साथ आपको जो है मीनिंग एंड नेचर एंड मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड, तो इसमें आपको दोनों पढ़ने हैं, थर्स्टन और लिंकर्ट के दोनों के पढ़ने हैं। तो अभिवृत्ति और सामाजिक परिवर्तन भी आपको पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप, यानी पूर्वाग्रह और रूढ़िगत जो युक्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। तो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं मेरे सामने। जो है प्रीजुडिस का जो मीनिंग है वो और उसका नेचर और मेथड्स क्या क्या हैं जिनके माध्यम से हम इसको हटा सकते हैं। इसी प्रकार से स्टीरियोटाइप जो होता है उसका मीनिंग और इसके कारण और इसको हटाने के कुछ मेथड हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन यूनिट 3 से आपके बनते हैं। यूनिट 4 की तरफ हम लोग मूव करें तो यहाँ पर लीडरशिप है और लीडरशिप की यूनिट बहुत अच्छी है एक प्रकार से, जहाँ आपको इसका अर्थ और इसकी विशेषताएँ याद करनी है और इसके प्रकार आपको याद करने हैं। टाइप्स ऑफ लीडर्स जो है यहाँ से भी एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर बड़ा बनता है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ये याद कर लेना चाहिए। यूनिट 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो कम्युनिकेशन को पूरा पढ़ के जाएं आप लोग, यानी संचार का अर्थ, प्रकृति, प्रकार और उसके बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। दूसरा जो है परोपकारी का अर्थ और परोपकार के इसके कारक कौन कौन से हैं। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं मेरे सामने। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सिलेबस है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। और आप लोगों को कोई इसके टॉपिक कहीं भी नहीं मिलते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग चैट जीपीटी यूज़ कीजिएगा। यदि वहाँ भी नहीं मिलते हैं तो ग्रॉक यूज़ कीजिएगा। कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर बेटा। ग्रॉक पर ये मैटर काफ़ी ठीक है और जितने शब्दों में आपको चाहिए वो उतने शब्दों में, इतने पॉइंट्स में बना करके दे देगा। तो आप एआई का यूज़ कीजिए, आप लोग बुक्स का यूज़ कीजिए, तो निश्चित तौर पर आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आप सभी को शुभ